डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जो 10+2 केमिस्ट्री से है फिर से। और वीडियो में जो टॉपिक हम लेके आए हैं आज वो है IUPAC नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देते हैं। तो नॉमेनक्लेचर देने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें क्या याद रखनी है। क्या हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए लिगेंड्स के बारे में। तो लिगेंड्स को कैसे हम बोलेंगे किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। जो लिगेंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स, देन अनायनिक लिगेंड्स, देन हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स। तो ये 3 तरह के लिगेंड्स हैं जिनका नॉलेज हमें होना चाहिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देते बार, IUPAC नेम देते बार। तो चलिए 1 बाय 1 हम कुछ एक लिगेंड्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनके बिना हम नॉमेनक्लेचर नहीं दे सकते। तो फर्स्ट हम न्यूट्रल लिगेंड्स को लेते हैं कि किस किस टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स में फर्स्ट हम जो नेम दे रहे हैं वो है हमारे पास, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन ही है, कई बार O2 हमें मिल जाता है तो O2 को हम डाई ऑक्सीजन बोलते हैं जैसे। तो एक न्यूट्रल लिगेंड है। फिर N2 है डाई नाइट्रोजन, ये भी न्यूट्रल लिगेंड का काम करता है। उसके बाद है थायूरिया NH2, CSNH2 यूरिया से बनता है, बस SO की जगह होता है तो इसको हम थायो यूरिया बोलते हैं, TA शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम। उसके बाद पिरिडीन है। पिरिडीन हमारे पास होता है फॉर्मूला C5H5N, इसका नाम मीन्स पिरिडीन है और PY शॉर्टकट इसको लिखते हैं हम। इसके साथ साथ और भी लिगेंड्स होते हैं, जैसे न्यूट्रल के केस में P6C6H5 तो इसको बोलते हैं हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये है। उसके बाद हमारे पास आता है जो हम पहले भी वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, NH2CH2CH2NH2, इसको बोलते हैं हम इथेन 1,2 डाइअमीन, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EN। इसको EN से भी हम शॉर्टकटली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे लिगेंड्स थे जिनको जो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के आधार पर ही, जैसा जो मॉलिक्यूल है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन O2 को डाई ऑक्सीजन ही बोलते हैं, नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन ही बोलते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं जिनको हम उनके जो मॉलिक्यूलर नेम है उसके आधार पर नहीं लिखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास है H2O, तो यहाँ पे हम वाटर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर नेम है, तो इसको हम बोलेंगे एक्वा। तो एक्वा के नाम से जानते हैं इसको। और CO है तो CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल। जब हम IUPAC नेम देंगे तो कार्बोनिल कहेंगे CO के लिए। NH3, इसके लिए हम IUPAC नेम देती बार इसका नाम लिखेंगे अमाइन। उसी तरह से NO अगर न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। और अगर CS है, O के साथ S है तो थायो जुड़ जाता है, थायो, बाकी वही रहता है ऊपर जो लिखा था कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल। तो ये थे कुछ एक न्यूट्रल जो जैसे मॉलिक्यूलर जैसा नेम है वैसा ही कई बार हमें IUPAC नेम में लिखना होता है। और कुछ एक ये जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर नेम अलग है लेकिन जब वो लिगेंड्स के रूप में कॉम्प्लेक्स में होते हैं तो इस तरह से हम उनका नॉमेनक्लेचर में नेम लिखते हैं। अब हम आपको अनायनिक जो लिगेंड्स हैं उनके कुछ एक नेम्स बताते हैं। अनायोनिक लिगेंड्स, अनायनिक्स में जैसे सपोज करो Cl नेगेटिव जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे क्लोराइडो। तो आइड अगर लगता है ना पीछे किसी अनायन में, जैसे इसको क्लोराइड बोलते हैं, और अगर आइड नहीं हो पीछे, अगर E हो तब भी हम O से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे इसको हमने बोल दिया कि क्लोराइडो। इसी तरह अगर कोई जैसे Br है जुड़ा हुआ तो ब्रोमाइडो, I नेगेटिव है मतलब आयोडाइड है तो आयोडाइडो बोल देंगे उसको। साइनाइड है Cn नेगेटिव तो इसको हम बोल देंगे साइनो बोलते हैं। कई जगह साइनाइडो भी लिखा होता है लेकिन साइनो भी इसको लिखते हैं। और साथ में जैसे O2 नेगेटिव जुड़ा है तो मतलब लिगेंड्स के रूप में वहाँ पे अटैच्ड है तो इसको हम ऑक्सो लिखते हैं। O2 नेगेटिव को ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड का बन गया ऑक्सो क्योंकि आइड को चेंज कर दिया O में। उसी तरह से अगर
हमारे पास है पर ऑक्साइड जुड़ा हुआ। पर ऑक्साइड जानते हैं, पर ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव। पर ऑक्स ओ, पर ऑक्सो मतलब आइड को आपने चेंज करना है ओ में, तो पर ऑक्सो हो गया। तो इसी तरह से अगर अमाइड है हमारे पास, अमाइड का फॉर्मूला होता है NH2 नेगेटिव, तो इसको हम बोल देंगे अमाइडो। तो वहां पे हम अमाइडो लिख देंगे। और अगर NH ही है, अगर NH है और साथ में इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोल देंगे हम इमाइडो, IMIDO। इसी तरह से N3 नेगेटिव है तो इसको बोल देंगे नाइट्राइडो, क्योंकि ये नाइट्राइड है तो नाइट्राइडो बन जाएगा। और ये नाइट्राइड है ना, तो इसको हम लिख देंगे नाइट्राइडो। तो नाइट्राइडो लिख देंगे इसके लिए जब हम IUPAC नेम देंगे। इसी तरह अगर OH नेगेटिव है तो OH नेगेटिव के लिए लिख देंगे, हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको हम, तो हाइड्रोक्साइड में आइड को रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा हाइड्रोक्सो। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सो, इसका हम जब नॉमेनक्लेचर देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का तो हाइड्रोक्सो वहां पे लिखेंगे। कार्बोनेट, कार्बोनेट 8 जो आता है ना, 8 को चेंज कर देते हैं। 8 किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटो में। 8 को चेंज कर देते हैं एटो में। तो यहाँ पे कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है और ये बन जाएगा कार्बोनेटो, ये कार्बोनेटो हो जाएगा। इसी तरह से अगर सल्फेट है तो सल्फेटो, SO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फेटो। इसी तरह से अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, सल्फाइट है, सल्फाइट, तो सल्फाइट का जो फार्मूला होता है SO3 नेगेटिव होता है, तो ये भी बन जाएगा सल्फाइटो। तो ये सल्फाइटो हुआ और ये सल्फेटो हुआ। ये ध्यान रखना आपने स्पेलिंग कि ये सल्फेट से सल्फेटो बना और सल्फाइट से सल्फाइटो बना। इसी तरह अगर हमारे पास और जैसे एम्बीडेंट लिगेंड्स हैं, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्राइट का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, ये मतलब ये O से जुड़ा होगा, O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो O। तो ये नाइट्राइटो O। लेकिन अगर यही चीज N से जुड़ा होगा, सपोज करो ये जो N से बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ, इसको हम बोलते हैं, नाइट्राइट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो इसको नाइट्रो बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ऑर्गेनिक भी आएगी तो वहां पे भी ध्यान देना है। तो नाइट्रो बोलते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो लिखेंगे हम नाइट्राइटो। जैसे जैसे हमने ऊपर लिखा ना नाइट्राइटो, वैसे ही नीचे लिखेंगे, लेकिन नाइट्राइटो N लिखेंगे। N का मतलब है ये N से बॉन्डिंग बना रहा है, O का मतलब है O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। 8 को एटो में बदलना है, आइट को आइटो में बदलना है, और एम्बीडेंट लिगेंड्स में आपने इस तरह से बॉन्डिंग से शो करना है। जैसे थायोसाइनेट होता है या आइसोथायोसाइनेट होता है तो S और N से वहां पे बॉन्डिंग आपने शो करनी होती है। तो और नेम में भी उसी के अकॉर्डिंग आपने रिप्रेजेंट करना होता है कि बॉन्डिंग कहाँ से, जो एम्बीडेंट लिगेंड है उसका कौन सा एटम कहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बना रहा है। अब ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी जब हम एग्जांपल्स नॉमेनक्लेचर का देंगे। इसके साथ कुछ एक पॉजिटिव लिगेंड्स भी हैं, उनका भी ले लेते हैं हम IUPAC नेम्स में। पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स में फर्स्ट हम जो यहाँ पे जैसे डिस्कस करने, जैसे NO2 पॉजिटिव अगर कहीं पे जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम। तो इसका जो हम नेम देंगे नाइट्रोनियम बोलेंगे इसको। और अगर NO पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, जैसे NO पॉजिटिव या NO2 नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। तो इसको हम नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। और अगर हमारे पास है जुड़ा हुआ इस तरह से NH2 NH3 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। तो ये थे कुछ एक लिगेंड्स के नेम्स जिनको हमें याद रखना है जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखने के लिए जाएंगे। तो इसलिए अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बचती है कि क्या हमें और ध्यान रखना है IUPAC नेम देते बार, वो क्या है वो देखते हैं।
वो है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा। मींस आपके पास जैसे क्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं तो आपने डाई लिखना है, 3 जुड़े हैं तो ट्राई लिखना है, 4 जुड़े हैं तो टेट्रा लिखना है। तो इस तरह से आप डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर देते बार। कई बार ऐसा होता है किसी लिगेंड में ही डाई, ट्राई आ जाता है, तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वो डाई लगाए वहां पे, क्योंकि डाई लिगेंड्स के अंदर भी ऑलरेडी आ रहा है। जैसे इथाइलिन डाई अमीन है, उसमें डाई आ रहा है, या ट्राई अमीन वाला होता है उसमें ट्राई आएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 के लिए बिस यूज कर लेते हैं, 3 के लिए ट्रिस यूज कर लेते हैं। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हम बोल सकते हैं इनको कि बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, इस तरह से हम उनके नेम्स देती बार ये प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। तो ये हम तभी डिस्कस कर लेंगे जब एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे आगे चलकर। लास्ट जो पॉइंट है IUPAC नेम देते बार वो ये है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसको किस तरह से बोलना है नॉमेनक्लेचर में या लिखना है नॉमेनक्लेचर में। तो उसके लिए हम जो कॉम्प्लेक्स है उसके जो टाइप्स हैं, जैसे हमने कहा था कि एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, अनायोनिक। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स अनायनिक होता है, अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस अगर हमारे पास हैं तो हम सेंट्रल एटम का जो नेम है वो लैटिन नेम से देंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास लेड है, लेड हम पॉजिटिव और न्यूट्रल जब कोई कॉम्प्लेक्स होता है उस केस में लेड लिखेंगे हम नॉमेनक्लेचर में सेंट्रल एटम के लिए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो उस केस में हम सेंट्रल एटम के लिए प्लम्बेट लिखेंगे। इसी तरह से गोल्ड के लिए ऑरेट होगा, जिंक के लिए जिंकेट होगा, आयरन के लिए फेरेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट। हम इस तरह से सेंट्रल एटम के लिए लैटिन नेम्स देते हैं जब कॉम्प्लेक्स अनायनिक होता है। न्यूट्रल के केस में हम प्लेटिनम ही लिखेंगे, कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट लिखेंगे, आयरन के लिए आयरन लिखेंगे। लेकिन जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो हम इनका जो नेम है लैटिन नेम देंगे। सो चलिए कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एग्जांपल है कि इसका IUPAC नेम हमने देना है, जैसे NiCO4 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि सेंट्रल एटम निकल है यहाँ पे, और जो लिगेंड्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, लिगेंड है CO, मींस इसका जो नेम है वो कार्बोनिल होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे निकल है, इसके लिए आप X लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 4 टाइम्स, जो लिगेंड जुड़ा हुआ न्यूट्रल है इसलिए इस तरह से 4 टाइम 0 लेकर के आप इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल है, कोई चार्ज हमें नहीं दिख रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे X की वैल्यू 0 आ गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 निकला। अब जब इसका नॉमेनक्लेचर देंगे हम तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो लिगेंड्स हैं उसका नाम देना होता है। अब क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट्स के अंदर ही सब कुछ है, तो लिगेंड्स ब्रैकेट के अंदर जो है वो कार्बोनिल है, तो 4 लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने लिखना है 4 के लिए क्या लिखना होता है, जैसे मैंने बोला था ना डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं, तो वो लिखना है। तो इसके लिए लिखना है हमने टेट्रा। 4 के लिए लग गया टेट्रा। अब CO को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल, कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल हमने ले दिया यहाँ पे, जो निकल के साथ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उसके लिए नाम। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल का नाम निकल ही होगा, यहाँ पे निकलेट नहीं होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो निकलेट होता, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल निकल, तो निकल ही होगा। और ब्रैकेट के अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, तो 0 निकला यहाँ पे देखिए, तो हमने 0 ब्रैकेट्स के अंदर बिल्कुल मेटल के साथ में ये लिखना होता है। अब क्योंकि और कोई चीज है नहीं ब्रैकेट के बाहर, ना शुरू में है ना लास्ट में है, तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर है ये कंप्लीट हो गया। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये फर्स्ट का नॉमेनक्लेचर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जैसे सेकंड का यहाँ पे हम देते हैं नॉमेनक्लेचर, ये वाला जो कंपाउंड था इसका IUPAC नेम देती बार फिर से हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। या आप रफ काम भी कर सकते हैं या फिर फेयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फिर से सेंट्रल एटम को आपने क्या कंसिडर किया, X किया, कॉपर को कंसिडर, और प्लस करके यहाँ पे अमोनिया जुड़ा हुआ है
तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर 0 है चार्ज, प्लस पानी है साथ में जुड़ा हुआ H2O, इसके ऊपर भी 0 होता है, प्लस ब्रोमीन है, 2 जुड़े हुए हैं यहाँ पे और एक पे एक नेगेटिव होता है, ये हमें पता होता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज हमें नहीं दिख रहा है तो 0 इक्वल टू करके लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे आ जाएगा +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पे +2। अब देखिए कैसे हम इसका IUPAC नेम देंगे। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पे है देखिए अमोनिया, दूसरा है वाटर और तीसरा है ब्रोमीन। तो ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो अल्फाबेटिकली हमने इनको लेना है यहाँ पे। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले यहाँ पे अमोनिया जो जुड़ा हुआ है उसका अमाइन आएगा। तो यहाँ पे जब हम IUPAC नेम देंगे इसका तो सबसे पहले क्या आएगा, एक ही जुड़ा है तो हम लिखेंगे AMMINE, ये लिखते हैं हम, पीछे हमने डिस्कस किया। अमाइन लिखते हैं अमोनिया के लिए। और दूसरा इसके बाद H2O है तो H2O के लिए लिखेंगे हम एक्वा, तो एक्वा लिख दिया हमने वाटर के लिए। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, अल्फाबेटिकली चलना है अपने। अमाइन में AM और AQ बाद में आता है तो M पहले है, तो अमाइन पहले लिया, फिर उसके बाद एक्वा आ गया, फिर उसके बाद जो अगला लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो है ब्रोमीन। A के बाद B आता है ना, तो B के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 जुड़े हुए हैं यहाँ पे ब्रोमीन या 1 जुड़ा हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं तो डाई लगा देंगे, तो डाई फॉर 2 डाई। फिर ब्रोमीन के लिए लिखते हैं ब्रोमाइडो, ब्रोमाइड होता है ना ये, तो ब्रोमाइड Br नेगेटिव होता है, ब्रोमाइडो, तो यहाँ पे ब्रोमाइडो हो गया। और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, सेंट्रल एटम, अब क्योंकि लिगेंड्स के नाम हो गए, सेंट्रल एटम में यहाँ पे कॉपर, और ये एक कितना आ गया, इसमें +2 चार्ज आ गया, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे आप कॉपर लिख देंगे हम, इस तरह से कॉपर लिख देंगे सेंट्रल एटम का, और ब्रैकेट के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया, तो रोमन में लिखना है आपने 2 को। इस तरह से ये एमाइन एक्वा डाई ब्रोमाइडो कॉपर 2, ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल एटम X है, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम इस तरह से निकाल देंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चार्ज है -2 तो इक्वल टू चार्ज ले लिया हमने, x -6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 6, तो आ गया हमारे पास +4। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 निकल रहा है। अब जब हम यहाँ पे IUPAC नेम इसका देंगे तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ये देखो हमारे पास क्लोरीन है जुड़ा हुआ, तो हेक्सा, यहाँ पे फिर से आपके पास स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे हेक्सा, तो हेक्सा लिख दिया हमने क्योंकि 6 क्लोरीन है यहाँ पे जुड़े, तो हेक्सा उसके लिए लगा। उसके बाद क्लोरीन मीन्स क्लोराइड है ये, तो क्लोराइड को लिखते हैं क्लोराइडो, तो हेक्सा क्लोराइडो हो गया, तो हेक्सा क्लोराइडो लिगेंड्स का नाम हो गया। अब हमारे पास मेटल है यहाँ पे प्लेटिनम, तो प्लेटिनम है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेटिनम ना लिखते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके लिए, प्लाटिनेट, तो PLATINATE, प्लेटिन, लैटिन नेम इसका यूज करना है प्लेटिनेट। ब्रैकेट के अंदर हम यूज करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो ऊपर निकाला वो 4 है, और क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो हम लास्ट में आयन लिखेंगे। जहाँ पे चार्ज होता है, चार्ज लिगेंड्स होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हम आयन लिखेंगे लास्ट में। तो इस तरह से ये IUPAC नेम कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसका IUPAC नेम कैसे देंगे हम। यहाँ पे भी सेंट्रल एटम आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 0 इसके ऊपर चार्ज होगा इज इक्वल टू +1 जो इसके ऊपर चार्ज है, देख सकते हैं +1 चार्ज है इसके ऊपर, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, +1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल ये है CO, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, Cl2En ट्वाइस, इस तरह से Cl, तो इसका IUPAC नेम देना है। फिर से हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम का। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x कंसीडर कर लेंगे सेंट्रल एटम को, +2 टाइम -1 होता है क्लोरीन के ऊपर,
2 टाइम्स न्यूट्रल लिगेंड है En, तो ये 0 होता है। ये देखिए ये चार्ज है इनके ऊपर, और प्लस क्लोरीन के ऊपर -1 होता है इक्वल टू 0, तो वैल्यू x -2 -1 इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकल के आया +3। अब इसका यूपीएसी नेम शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिगेंड्स हैं ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल के साथ, वो है एक क्लोरीन है और दूसरा इथेन 1,2 डायमीन है। तो यहाँ पे C पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो मीन्स हम क्लोरीन को पहले लेंगे। क्लोरीन को हम बोलते हैं, मीन्स क्लोराइड है यहाँ पे, तो क्लोराइड आयन इसको हम बोलते हैं क्लोराइडो। तो 2 जुड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे डाई क्लोराइडो। तो यहाँ पे क्लोरीन के लिए डाई क्लोराइडो लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे En है, तो En के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि En में इथेन डाइअमीन होता है, तो डाई इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बिस यूज करते हैं 2 के लिए, ट्रिस यूज करते हैं 3 होते जुड़े हुए, टेट्रा किस बोलते हैं 4 के लिए, तो बिस यूज करेंगे हम इसके लिए। और ब्रैकेट में लिख देंगे हम जो इसका लिगेंड का नाम है, वो है इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और उसके बाद इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक है, तो हम कोबाल्ट ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3, और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे जो यहाँ पे है क्लोराइड। तो इसको नहीं हमने क्लोराइडो लिखना है, इसके लिए क्लोराइड ही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्राई करते रहिए और एग्जांपल्स।